दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। अगर आपके पेरेंट्स अफ्रीका है या आउट ऑफ इंडिया है, वो भी लास्ट 20 ईयर्स से, आप कोई रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे हो, फिर भी आपको अब्रॉड जाना है, क्या करेंगे? आपके मम्मी डैडी के कौन से फाइनेंस में डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, कैसे आपकी प्रोसेस होगी, उसमें भी अगर आपको यूके जाना है, कैसे सारा प्लान होगा, ये अच्छी तरह हैंडल करके दिया है केयर इमिग्रेशन ने। मेरे साथ है जिल अल्पेश कुमार पटेल, जिनके पेरेंट्स लास्ट 20 ईयर्स से आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्री में, और उनकी लड़की झील यहां से यूके जाने वाली है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड ब्रिस्टॉल, सितंबर 23 इनटेक में। पहले डिओलिंगो लिया था, 110 का स्कोर था, उसके बाद ईपीटी दी, कोई आईएलटीएस, टॉफेल, पीटी की एग्जाम नहीं दी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा झील का केयर इमिग्रेशन के साथ, वो भी यूके के बारे में सारी चर्चा करेंगे झील के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी या फिर आपके रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स आउट ऑफ इंडिया है और आप भी अब्रॉड जाना चाहते हो, तो ये बहुत ही अच्छी तरह मुमकिन है, पॉसिबल है। सही है ना झील? यस सर। आप अपना एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड थोड़ा आप शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम पटेल झील अल्पेश कुमार है और मेरे पेरेंट्स 20 ईयर्स से ईस्ट अफ्रीका में रह रहे, बरारा सिटी में, और मैं यहाँ पे अहमदाबाद में 3 साल से शिफ्ट हुई हूँ। और मैंने कई कंसल्टेंसी में अपॉइंट की थी और एक्सपीरियंस देखा था, पर मुझे उनका वेरिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मेरी मासी ने मुझे चॉइस दिया कि अभी तेरी बहन को भेजा है केयर इमिग्रेशन में से, तो फिर आप एक बार वहाँ पे जाके आओ। तो फिर मैंने निशित सर को चूज़ किया और फिर बात की, फिर थोड़ी मीटिंग हुई, तब पता चला कि ये अच्छा है और कंसल्टेंसी से। तो फिर मैंने अपनी फाइल यहाँ पे देने का डिसीजन लिया था और 3 महीने के बाद मेरे यूके के वीज़ा सक्सेसफुली आ गए हैं। ठीक है, जिल ने सारी चीज बता दी। ये उनकी मासी है साथ में, जिनके लड़की को हमने ही कनाडा भेजा है, और तकरीबन उन्होंने हमको 10 से ऊपर रेफरेंस दिए होंगे, है ना? तो मासी से भी बात करेंगे आगे वीडियो में, लेकिन जिल से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जिल, आपने यहाँ पर पढ़ाई में क्या किया? मैंने अभी 12th पास किया है और उसके बाद मैंने डिओलिंगो दिया था, और फिर मैं यहाँ पे आई थी और मैंने कल्पना मैम से रेफरेंस लिया था और उन्होंने मुझे 3 यूनिवर्सिटीज दी थी। उसमें से 3 में से 2 यूनिवर्सिटी में मेरे ऑफर लेटर आ गए थे। और उसमें से मुझे दो में से मुझे यूडब्ल्यूई का बहुत ही अच्छा लगा था। मुझे ऐसा ही था कि अगर मैं इसमें भी रिजेक्ट हुई ना, तो फिर से वही यूनिवर्सिटी में दूंगी, क्योंकि देखो, ये होती है बच्चों की सही चॉइस। अगर आप भी ऐसा समझते हो कि आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स करना है, तो आप चेंज मत कीजिए, वहां पर चिटके रहिए। अगर शायद हो सकता है कि एक इनटेक में आपको एक्सेप्ट नहीं करे, लगातार अपना परफॉर्मेंस हाई कीजिए, जो भी वो कम हो रहा है उसको बढ़ाइए, जैसे जिल ने ये तय करके रखा था और वो अचीव किया। हाँ, फिर आप जिल? मैंने डिओलिंगो दिया था, उसमें मेरा ओवरऑल 110 था, पर वो यूनिवर्सिटी में अनकंडीशनल के लिए वो ईपीटी टेस्ट के लिए बोल रहे थे, तो मैंने वो भी दिया, तो मेरे ओवरऑल 7 बैंड्स आ चुके थे। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मेरा ऑफर लेटर तो आ ही गया था और फिर कास्ट लेटर तो स्मूथली आ गया था। देखिए, बहुत सी अच्छी चर्चा की उसने। तो जिल, आप जैसे पहले बता रहे थे कि आपके बहुत से फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो भी केयर में से ही गए हैं, तो वो लोग केयर के बारे में क्या बता देते हैं? वो भी अच्छा ही बता रहे थे। अभी तो बात नहीं हो रही क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज अभी चालू है। जब वो जा रहे थे तब हमारी बहुत बातें हुई थी, गेट टुगेदर और वो सब था। उसमें से एक उज्जवल पटेल है, वो कनाडा गया है, मई में गया ये 2023 में। और ओम प्रजापति है, वो सितंबर के लिए गया है, लेकिन वो यूएस गया है। मतलब देखिए, चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी बात करते हैं तो ये मालूम पड़ता है। लेकिन जिल को अगर सही में मदर की तरह जिसने यहाँ पर संभाला है, वो उनकी मासी है, क्योंकि जिल ने जैसे बताया कि उनके पेरेंट्स ईस्ट अफ्रीका में है लास्ट 20 ईयर से, वो यहाँ पर पढ़ी, और अभी जिल का ड्रीम भी है कि वो तुरंत यहाँ से निकल के
ईस्ट अफ्रीका जाएगी, 1 हफ्ते अपनी मम्मी पापा के साथ रहेगी। हाँ। है तकरीबन, और जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है 11 तारीख को, हाँ, तो वहां से ही वो यूके आगे की पढ़ाई के लिए ज्वाइन करेगी अपना। हाँ। तो जो जैसा मैंने बताया वीडियो में पहले कि सही में उसको इंकरेज किया, सही में उसको मोटिवेट किया, वो मासी है। वो भी हमारे साथ है, हम उनसे भी बात करते हैं। तो કેમ છો? મજામાં? તો તમને તમારી છોકરીને ક્યારે જ કેનેડા મોકલી હતી? હા, છોકરીને વિધિ પટેલ. બરોબર. હવે તમારી બીજી છોકરીને બી અમે યુકે મોકલીશું. ના, યુકે નહીં, એને બી કેનેડા જ જવું છે. હા, પણ આ દીકરીને બી અમે હા, એ બી મારી જ છે. હા, એટલે જ કહું છું, એને બી અમે યુકે જ મોકલીશું. તો તમે વિધિ નું એક્સપિરિયન્સ તમને કેર જોડેનો જે સારો રહ્યો કે કેવો રહ્યો, જેના કારણે તમે આના પણ કેરમાંથી જ સિલેક્શન લેવું એવું આગ્રહ રાખતા હતા? મારી વિધિને એક બી કાગળિયું અટક્યું નથી કેરમાંથી. ઓકે. એક પહેલા ટ્રાયલ ઓફર લેટર આવી ગયો. એને અત્યારે વિધિ કઈ કોલેજમાં છે? ત્યાં ભણે છે અત્યારે? વિધિ સેન્ટ ક્લિયરમાં છે. સેન્ટ ક્લિયરમાં ભણે છે, કેરમાંથી વિન્સરમાં. જોબ વગેરેની તકલીફ છે ત્યાં એને? ના, બિલકુલ નહીં. જોબ કરે છે વ્યવસ્થિત રીતે, અને સ્ટડી બી પ્રોપર કરે છે? પ્રોપર કરે. કેટલું પરફોર્મન્સ આવે છે બેન એનું સ્ટડીમાં ત્યાં અત્યારે હાલમાં? સ્ટડીમાં આવી જાય છે એને પણ 85 આવે છે. देखो, तो ये भी मुमकिन है, बेटर स्टडी के साथ भी बेटर अच्छी तरह कमाना ये हो सकता है। उसका सही उदाहरण ये दी, उनकी डॉटर हमने ही सेंट क्लेयर कॉलेज विंडसर सिटी ओंटारियो में भेजा था, और अभी भी स्टिल जब हम वीडियो शूट कर रहे 31 अगस्त 2023 तब वो पढ़ रही है और अच्छी तरह वहां पर अपना अर्निंग भी कर रही है। तो ऐसा ही होना है, स्टडी के कॉम्प्रोमाइज से नहीं, स्टडी में उनका स्टिल रिजल्ट है 80 to 85%। तो स्टडी को आपको सही में वो हमेशा, कोई भी कंट्री हो, यूके हो, कनाडा हो, यूएस हो, आपको स्टडी को प्रायोरिटी रखना है। यह दोस्तों, स्टडी को जरूर प्रायोरिटी रखना है। हाँ, फिर विधि का एक्सपीरियंस? वो अर्ली चाइल्डहुड कोर्स में गई है, तो उसको तो स्कूल में से एक मेंटर ने बोला भी तो ये स्कूल में रिज्यूम दे के आ, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह या हेल्प करने के लिए। बहुत बढ़िया। और हमने सुना है उसको $2000 की स्कॉलरशिप भी मिली है। तो देखिए, ये सारा अचीवमेंट होता है भैया। अगर आप कनाडा जा रहे हो, यूके जा रहे हो, या यूएस जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, जाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जाके सक्सेस होना इस तरह वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही मासी ने उनको सपोर्ट किया, और आप हर टाइम उसके साथ यहाँ पर आती थी और सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह करते थे। बढ़िया है। आपका तो रिव्यू तो हमको मालूम ही होगा, स्टूडेंट को रिव्यू पूछ लेते हैं 10 में से 10 out of 10 10 out of 10। हमारा जब बोलने का तरीका खत्म है उससे पहले बोल दिया 10 out of 10। चलिए, जिल को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो फटाफट जाए, अपने पेरेंट्स को ईस्ट अफ्रीका में मिले और वहां से यूनिवर्सिटी जाए, और जैसे उसकी सिस्टर विधि कनाडा में सक्सेस है, कनाडा में कॉलेज में स्कॉलरशिप उसने ली है, इसी तरह जिल भी यूके जाके वहां की यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा पढ़े और स्कॉलरशिप प्राप्त करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ऐसे ही और स्टूडेंट्स की जर्नी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।